इंडिया एक ऐसा देश जहां बिजनेस करना लोगों के खून में होता है। यहाँ बिजनेस करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या डिग्री की शायद ही कोई ज़रूरत पड़ती होगी। यहाँ लोग सीखते हैं एडवर्सिटी से, सर्कमस्टांसेस से और सेल्फ लर्निंग से। In spite of all this, a report from World Bank that I recently stumbled upon mentioned that India ranks 63rd in ease of doing business. It was also surprising to know that we are lagging even from small countries like Saudi Arabia, Morocco and Belarus. To your additional surprise, 5 साल पहले की अगर हम रैंकिंग देखें तो India used to hold 142nd position. As we have improved a lot in our rankings through our constant efforts and certain adaptations that was necessary, but it is important for all of us to understand why we are not in top 50 and how we can improve our rankings further. सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि what is ease of doing business and what is this ranking. ये रैंकिंग इंडिकेट क्या करता है? सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कितनी कन्वीनियंस से आप इंडियन प्लस मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में सेटअप कर सकते हो। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो कि डेवलप किया जाता है वर्ल्ड बैंक से, हर साल वर्ल्ड बैंक इसको डिक्लेयर करती है बेस्ड ऑन 10 बिजनेस इंडिकेटर्स। इन 10 इंडिकेटर्स में से इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन 6 बिजनेस इंडिकेटर्स, जिसको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब जब आपके लाइबिलिटीज आपके एसेट से ज़्यादा एक्सीड होते हैं। इंडिया होल्ड्स 103rd पोजीशन इन रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी विच हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 136th पोजीशन विच वेयर 4 years बिफोर। पहले 3-4 साल लगते थे टू वाइंड अप अ कंपनी, नाउ इट हैज़ रिड्यूस्ड टू 8 to 12 months फॉर वाइंडिंग अप अ कंपनी। Second, starting off business. Starting off business in India is getting very convenient day by day. 15 साल पहले 127 days लगते थे for starting up a business. अब it has reduced to 30 days. But still, starting off business के कुछ procedures बहुत cumbersome है for local entrepreneurs. जैसे कि इंडिया में टोटल प्रोसीजर्स 12 है एज कम्पेयर टू द OECD कंट्रीज जिसके प्रोसीजर्स सिर्फ 5 है। अब OECD कंट्रीज एक्चुअली मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। इसमें रिच कंट्रीज आते हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा। थर्ड, गेटिंग क्रेडिट पैरामीटर। इंडिया का ग्लोबल रैंक इसमें 25th है। इसमें भी इंडिया ने बहुत मार्जिनल इम्प्रूवमेंट की है। पहले लोन्स और क्रेडिट्स मिलना बहुत मुश्किल था, अब इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गई है और लोन्स और क्रेडिट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। फोर्थ, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी काफ़ी मार्जिनल इंप्रूवमेंट हो गया है। 4 साल पहले 138 डेज लगते थे टू गेट अ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अब इट हैज़ रिड्यूस्ड टू 45 डेज विच इज़ इवन लेसर देन OECD कंट्रीज जहाँ पे 78 डेज लगते हैं टू गेट अ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग फॉर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज 29th। फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। इंडिया इज इन 4th प्लेस इन प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर कैटेगरी। जो इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने में बहुत सेफ हो गया है और सिक्योर्ड हो गया है। सिक्स्थ, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में हैव टेकन अ कीन इंटरेस्ट इन अपलिफ्टिंग द importing and exporting sector. Importing and exporting also became easier for companies with the creation of a single electronic platform for trade stakeholders, upgrades to the port infrastructure and improvements to electronic submission of documents. तो ये थे वो 6 इंडिकेटर्स जहाँ पे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स में हम लैग कर रहे हैं। इंडियन करंट माइंडसेट टुवर्ड्स बिजनेस। द मेंटालिटी ऑफ इंडियंस इज नॉट फेवरेबल टुवर्ड्स डूइंग बिजनेस, स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। द पीपल प्रेफर लेस पेरिलियस ऑप्शंस लाइक अ बेटर सैलरीड जॉब। तो बहुत सारे यंगस्टर्स को स्टार्टअप कल्चर में आना पड़ेगा और नेशन को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकेंड, प्रोसीजर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अभी जैसे हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि 12 प्रोसीजर्स लगते हैं फॉर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, उसको हमें डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी। जितने कम प्रोसीजर्स होंगे उतना फास्ट बिजनेस स्टार्ट होगा और उतने फास्ट बाहर के इन्वेस्टर्स अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाएंगे। लास्ट, करप्शन। Corruption is a big difficulty while doing business in India. Political and regulatory risk can also cause a major challenge. There is also challenge in dealing with uncontrolled administration at different levels of state, federal and local governments. तो ये थे वो 4 पॉइंट्स जहाँ पे हमें बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे अलग इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बट बेसिकली ईज ऑफ डूइंग जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें ये इंडिकेटर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
ओके, तो कंक्लूजन ये है कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट एट द सेम टाइम द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन मार्केट इज रिसीविंग मोर बिजनेस. Once Indian incorporation takes care of these challenges, we can see much stronger inflow of investment to start business in India. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. This is Abhishek. Thanks for watching.